जंगबीर भाई साहब की जो अंतिम यात्रा है उसमें शामिल होने के लिए हम आए, क्योंकि हमने उनके साथ जेल यात्रा भी की थी और उन दिनों को भुलाया नहीं जा सकता। एक साल में तो विद्यार्थी रहते हुए इमरजेंसी में उनके साथ जेल में रहा और उन्होंने कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होने दिया। बहुत खुशनुमा इंसान थे और खुशनुमा ही माहौल रखते थे। और उससे पहले की मैं जरूर याद करना चाहूंगा जो दौर था, जिस टाइम पर एक तरह की निरंकुशता का वातावरण यहाँ बना हुआ था भिवानी में और पूरे प्रदेश में। उस समय पर ये कुछ एक वो लोग थे जिन्होंने बहुत बड़ा साहस का परिचय दिया। उसमें हीरानंद आर्य जी थे, बहन चंद्रावती थी, भाई जंगवीर सिंह थे, उनके अंदर चोई जगन्नाथ थे, धर्म सिंह कासनी जी थे, बलेराम रिवासा थे। तो ये गिनती के होते हुए भी बलबीर शर्मा जी थे। इन्होंने एक बहुत ही यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि बिल्कुल फ्रंट से जैसे होता है ना, टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, उस तरीके का उन्होंने साहस उस टाइम पे दिखाया था। और एक आध बार उस मौके के ऊपर मुझे भी यहाँ भिवानी में वो जो प्रतिरोध था वो आने का मौका मिला और उनकी साहस ने दहशत को तोड़ा, मैं ये जरूर कह सकता हूँ। और वो फिर जेलों के अंदर भी गए। भिवानी के ये ज्यादातर साथी जिनके मैं नाम ले रहा हूँ, जगन्नाथ जी तो थे, हम एक ही कमरे में थे, अगले सेल में जो है जगबीर भाई साहब थे और बाकी जो अन्य लोग थे वो भी वहां पर रहे। भिवानी के कई लोग थे उनके अंदर। तो इनके चले जाने का अफसोस है। हालांकि मृत्यु जो है उसको कुदरती तौर पे हमें स्वीकार करना चाहिए, लेकिन ये जरूर अफसोस होता है कि वो स्वस्थ रहते थे और अचानक ही चले गए, इस बात का अफसोस है। तो बाकी मुझे विश्वास है कि उनका जो बेटे हैं, पूरा परिवार है, बहुत साफ सुथरी छवि के हैं और जिन राजनीतिक और सामाजिक मूल्यों के लिए जंगबीर भाई साहब ने अपना जीवन जिया और विरासत के रूप में छोड़ा है, उसका मुझे पूरा विश्वास है कि उसी रिवायतों को आगे बढ़ाएंगे परिवार की तरफ से। और हमारी भी ये चेष्टा रहेगी कि उनके जो भी मतलब दिए हुए, पीछे छोड़े हुए जो भी मूल्य हैं विरासत के रूप में, उसी को आगे बढ़ाने में योगदान दें। और हरियाणा जैसी जगह जहाँ पे खास तरह का बेशक उन्नति दिखाई देती है लेकिन एक पिछड़ापन भी है, उसको दूर करने के लिए, और खासतौर पे क्योंकि वो समाजवादी विचारों से प्रभावित थे, तो उनके अंदर ये थी कि लिंग या जाति या सांप्रदायिकता के आधार पे किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए लोगों में, ऐसे समाज की स्थापना हो। तो उसी के लिए हम काम कर रहे हैं। और जैसे उनको आत्मविश्वास उनमें पूरा था, कभी निराशा की बात वो नहीं करते थे, इसी तरीके के मैं समझता हूँ कि वातावरण में लोगों को जोड़ते हुए वो जो 1974 का एक पर्चा मेरे पास अभी भी है, 2 दिन से काफी वायरल हो रखा है, उसके अंदर इन लोगों के नाम किसान सभा को संगठित करने में, गांव-गांव की सभाएं उसके अंदर हैं। उसी आज भी किसानी के ऊपर बहुत बड़ा एक तरह से संकट है, उसको दूर करने के लिए, उसका प्रतिरोध करने के लिए और कृषि को संकट से निकालने के लिए हमें किसान मजदूरों को संगठित करने की जरूरत है। मैं अपनी ओर से, किसान सभा की ओर से भाई जंगबीर सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।